हाँ चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखिए एक बार। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? मतलब लैंग्वेज टीचिंग का कौन सा एक मेथड है जो बिना दूसरी भाषा, मतलब मातृभाषा जो मदर टंग है उसका इस्तेमाल आपको दूसरी लैंग्वेज सिखाने में नहीं किया जाता। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि वहां क्या है, 5 रुपए फाइन लगेगा अगर आप हिंदी में बात करते हैं। तो मतलब क्या है, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज से, टारगेट लैंग्वेज से ही उसको सिखाया जा रहा है जो आपकी मदर टंग है, जो कि हिंदी है, उसमें ट्रांसलेशन नहीं किया जा रहा। इसका मतलब क्या है कि इसको मध्यस्थ नहीं बनाया गया, बीच में ब्रिज का काम नहीं कर रही है मातृभाषा। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि है, द्विभाषीय विधि है जिसको बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, या फिर व्याकरण एवं अनुवाद विधि यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आंसर कीजिए, बहुत बड़े आंसर आप लोग कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष मेथड है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, डायरेक्ट आप टारगेट लैंग्वेज क्या है, जिस भाषा को आप सिखाना चाहते हैं। ठीक, हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में बहुत लंबा चौड़ा अंतर है नहीं, बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। बाकी सब में, बाइलिंगुअल में भी और आपका चाहे वो ट्रांसलेशन हो, इन सब में दूसरी भाषा का यानी मदर टंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसी में टीचर करेगा, किसी में बच्चे भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट मेथड में नो यूज ऑफ मदर टंग इज अलाउड, यानी मातृभाषा की जो मध्यस्थता है वो अलाउड ही नहीं है। ठीक, तो ये एक बात है। ए ऑप्शन इसका सही हुआ। आप लोग जब 2-3-3,500 लोग, 4,000 लोग मिलकर के जब आंसर करते हैं लाइव में तो ऑब्वियसली एक एनर्जी क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में मतलब लैंग्वेज टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी एक बात ठीक नहीं है? नोट को आप ध्यान से पढ़ेंगे। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, जो एक आपका कंप्लीट लैंग्वेज का एनवायरमेंट है वो हेल्प करेगा आपको लैंग्वेज को एक्वायर करने में। या फिर भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, मतलब एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस है। दोनों ही बातें ठीक है। फिर इसके बाद भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, मतलब भाषाई शुद्धता पर ही जोर रहेगा, बाकी बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करे ना करे इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। यही हमने गलती को पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता। एक्सट्रीम में अगर आपको क्वेश्चन लेकर के जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप वहीं पकड़ सकते हैं कि ये गलती है अपने आप में। ठीक है, ओनली की तरफ इस तरीके से। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, यानी लैंग्वेज लर्निंग में जो आप बाकी सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ रहे हैं तब भी तो टीचर किसी ना किसी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करेगा, तो भाषा तो आप तब भी सीख रहे हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम उसी को कहते हैं। इसलिए सी आंसर ही गलत है, और गलत है इसीलिए सही है। तो ऐसी जीवन में होता है कई बार, जरूरी नहीं है जो दिखे सही वो हो सही, तो जो गलत है वही सही है। यहाँ पर नहीं पूछा था, और सिर्फ भाषाई शुद्धता पर ही बल दिया जाए ये जरूरी नहीं है। स्पेशली छोटे बच्चे हैं अगर, तो आप बच्चों को एक्सप्रेशन पर, उनकी अभिव्यक्ति पर भी जोर देते हैं कि वो एटलीस्ट अपनी बात को कहना तो सीख पाए। बाद में आप ग्रामेटिकली उनको बहुत ज्यादा करेक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम यानी कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है उसकी बात हो रही है। पहला ऑप्शन है बोलना कौशल पर बल देता है। दूसरा ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। थर्ड ऑप्शन इज संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, यानी आप कॉन्टेक्स्ट में यूज कर पाए लैंग्वेज को। एंड लास्ट वन इज मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, यानी कि मदर टंग को आप यहाँ वर्जित कहेंगे, यानी कहेंगे कि इसको यूज नहीं किया जाएगा, प्रोहिबिटेड है। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने एकदम स्पीड बना के रखी हुई है, सही है। लाइक शेयर साथ में करते रहना है ना। और आवाज नहीं आ रही, आवाज कैसे नहीं आ रही, मतलब क्यों मूर्ख बनाना चाहते हो संजय कुमार बार बार एक बात को टाइप करके? है, फोन चेक करो अपना एक बार, यहाँ से एकदम क्लियर है जो ऑडियो है। अब रोज थोड़ा ना ऐसे होगा, मान लिया मजाक ठीक है। बताइए एक बार। संप्रेषण परक जो उपागम है वो संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देगा कि आप कॉन्टेक्स्ट में कैसे किस शब्द को यूज कर पाए। भाई अगर आप दोस्ती यारी में बात कर रहे हैं और आप बहुत ही वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कहाँ सफल हैं फिर अपनी लैंग्वेज के साथ? लैंग्वेज का यूज क्या है, जिस परिस्थिति में जिस संदर्भ में आपको इस्तेमाल करना हो आप उसको कर पाए। तो सी ऑप्शन इसका बेहतर आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। स्वलीन विकार यानी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, ऑटिस्टिक एक प्रॉब्लम है, इसमें इसको बेसिकली ऑटिज्म कहते हैं, हम सब जानते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, अपने ही कार्यों में लीन रहता है, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करेगा, या फिर सी ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, या फिर ऑप्शन डी अक्सर खाने से मना कर देता है। आंसर कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
बहुत ही बढ़िया, आ रही है समझ, बहुत बढ़िया महिमा। देखो हिंदी पेडागॉजी है, अब इसको तो इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जा सकता ना, ये तो 15 नंबर आपको हिंदी में ही डील करने पड़ेंगे, तो थोड़ी सी आदत डालोगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हिंदी मीडियम नहीं है, हिंदी सब्जेक्ट की बात चल रही है यहाँ। आंसर कीजिए। अपने ही कार्यों में लीन रहता है, नहीं नहीं नहीं, बात भाषा की हो रही है। तो जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसको सोशल इंटरेक्शन में, मतलब सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करने में, कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म में। ठीक, जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो खुद में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या है वो सोशली बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम होती है, ब्रेक कर करके वो कई बार बोल पाता है अपनी बात को। तो ये एक बात है जो ऑटिस्टिक बच्चे से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एल.एस. वाइगोस्की यानी लेव साइमनोविक वाइगोस्की के अनुसार, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, भाषा एक अर्जित योग्यता है, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, भाषा चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, या फिर भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। फटाफट से आंसर कीजिए, इसमें आप लोग बहुत ही ज्यादा गलतियां करेंगे। ठीक, पूर्णिमा सिंह कह रहे हैं मस्त आ रही आवाज, बस और क्या चाहिए, है ना। जब आवाज सही हो ऐसे सेशन में तो सही है सब। धन्यवाद स्वामी यादव। आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत बढ़िया, यानी कि आप लोग गलत आंसर करने में लगे हुए हैं। आंसर होगा डी, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट रूप से डेवलप होते हैं, बाद में मर्ज होंगे 3 साल के बाद जाकर के। ये बात कौन कहेगा, वाइगोस्की कहेंगे, जो कहेंगे कि एटलीस्ट 1.5-2 साल तक तो भाषा और विचार जो हैं दोनों पैरेलली क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। और लैंग्वेज क्या है, एक टूल है जिसके माध्यम से आपके संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। ठीक, तो इसमें गलत फहमी में ना पड़े। ये बात प्याजे ने कही है कि जो चिंतन है वो भाषा को निर्धारित करेगा, इसकी बात की मतलब पहले थॉट आ जाएगा फिर आपकी लैंग्वेज आएगी। ठीक, तो इसलिए आंसर जो है वो डी है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, ये बात ली वोर्फ ने कही है। ली वोर्फ एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। बहुसांस्कृतिक जानते हैं आप, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, जहां पर बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे अवेलेबल हैं। कोई बच्चा है कहीं और का, कोई बच्चा है गुजराती बोलता है, उसके घर में गुजराती बोली जाती है, किसी के मराठी, किसी के हिंदी, किसी के पंजाबी। तो ये बहुसांस्कृतिक भाषा जो पृष्ठभूमि है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो है एक रिसोर्स है, ये बात हम जानते हैं। अब इसके बारे में सही कौन सी बात है। पहला ऑप्शन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमा बलपूर्वक विकसित होती है, क्षमता होगा ये, क्षमता बलपूर्वक विकसित होती है, या फिर बलपूर्वक मतलब डंडे से कह लो एक तरीके से, या फिर अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, या फिर भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। अब हम सभी जानते हैं लैंग्वेज का जो कमाल है वो एनवायरमेंट की वजह से होता है। तो आप जितना बेहतर परिवेश दे सकते हैं, एनवायरमेंट दे सकते हैं लैंग्वेज का, उतना बेहतर एक्विजिशन होगा, आप जल्दी भाषा सीख जाएंगे। नहीं तो आजमा करके देख लीजिए, जहां आपको खाना ना मिले तमिलनाडु चले जाइए, 2-3 महीने में अपने आप बोलना सीख जाओगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि आप हिंदी में बोलोगे तो कोई खाना भी नहीं देगा, तो आप बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करोगे और धीरे धीरे वहां की भाषा भी आप सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। मतलब कि लैंग्वेज लर्निंग की एबिलिटी उनके अंदर होती है। देखिए ये ध्यान से पढ़िएगा, क्षमता के साथ पैदा होते हैं, भाषा के साथ पैदा नहीं होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कई लोग बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें कि उन्हें लगता है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, भाषा लेकर पैदा होते हैं। भाषा लेकर के पैदा नहीं होते, भाषा सीखने की क्षमता लेकर के पैदा होते हैं। उनके अंदर एबिलिटी है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकें। ये बात किसने कही है, जीन पियाजे, एल.एस. वाइगोस्की, आइवन पावलोव या फिर नॉम चॉम्स्की। तो बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, नॉम चॉम्स्की इसका सही आंसर है, जो कहते हैं इनेट एबिलिटी है हमारे अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन की। एनवायरमेंट अगर सही दिया जाए तो हमारे अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो एक्वायर कर लेगा भाषा को, एनवायरमेंट से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और आप सीख जाएंगे। तो जो एक मानव शिशु है, ह्यूमंस हैं हम, उनमें इनेट एबिलिटी होती है एक्वायर करने की लैंग्वेज को, ना कि लैंग्वेज लेके पैदा नहीं होते, एक्वायर करने की क्षमता होती है। डी ऑप्शन हुआ। सार्वभौमिक व्याकरण और जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, भाषा अधिग्रहण यंत्र, वो इन्होंने ही दिया है, नॉम चॉम्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। लोकगीत जो आप जानते हैं भाई, रीजनल जो सॉन्ग्स होते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाना चाहिए लैंग्वेज की क्लासरूम में।
बताइए एक बार। नाम नहीं ले रही हूं मैं आज किसी का भी बीच बीच में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जो लोग बाद में देखते हैं फ्लो खराब होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दो क्वेश्चन सॉल्व करने में। लास्ट में 2 मिनट में डिस्कस कर लूंगी आपके साथ। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो सिर्फ लोकगीतों से ही जाएंगी, तो फिर से ही आपको एक्सट्रीम में लेकर के जा रहा है, और जहां बात ही की ही आने लगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। लोकगीत गाए जा सकते हैं ये तो हमें भी पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसको इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेहतर जो तरीका है रीजनल सॉन्ग्स को, वो है इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। इससे बच्चों को क्या होगा, एक परिचय मिलेगा, उनकी जो एक उनका जो कल्चर है उससे वो अवगत होंगे। लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है कल्चर को अवगत कराने का। जैसे बोला जाता है कि भाई आप किसी भी चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो आप कर रहे हैं उसी वही एक तरीका एकमात्र है, ये जरूरी नहीं है। तो उसी तरीके से ऐसे तो मॉरल वैल्यूज की क्लास लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो एक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही नहीं है कि लोकगीतों के बारे में पता लगे, बट हाँ इसके बारे में भी पता लगे, इसलिए ए ऑप्शन सही हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखेंगे। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि। सुलेखा एक बच्ची है जिसने कोई एक जो चैप्टर वो पढ़ रही है, रीडिंग कर रही है, और उसने जीवन को जिंदगी पढ़ लिया या जिंदगी बोला, तो इससे आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन है वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझे हुए पढ़ रही है, मतलब कि अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को पढ़ते हुए समझ रही है, या फिर उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, या सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। क्या मानेंगे आप आंसर। तो हम एक बात जानते हैं पेडागोजी में, बच्चा क्या है, ईश्वर का रूप है, और वो सीखना चाहता है, क्यूरियस है, उसके अंदर एबिलिटी है। आपको सही मेथड्स इस्तेमाल करने हैं। अगर गलती बच्चे की है तो कमी आप खुद में ढूंढते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है ना, क्योंकि मतलब सेम है। जीवन को जिंदगी बोल दिया तो बदल नहीं गया, अब इसको वो लाइफ भी बोले तो भी बदल नहीं गया मतलब, ठीक। हालांकि वो भाषा चेंज हो जाएगी। तो एक और शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या है, बच्चा जो है अक्षर पहचान की बजाय अर्थ पर ध्यान दिया गया है। तो हम इसको पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम रही हो, बट ऐसा तो नहीं होगा ना एक अक्षर की पहचान की वजह से जीवन को जिंदगी पढ़ दे, कुछ और भी पढ़ सकती थी। तो इस केस में हम ये एक अपना हाइपोथेसिस लगा करके मानते हैं कि बच्चा जो है वो अर्थ को समझने लगा है, इसलिए उसकी जगह पर कोई और शब्द का इस्तेमाल कर लिया, ठीक हुई बात। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। मैंने चाट खाई, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, ठीक। अब यहां और फिर मैं और है ये, और फिर, ठीक। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। शर्मिला एक बच्ची है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है, बताएं एक बार। बहुत बढ़िया खदीजा, आप सभी की वजह से हम लोग बेस्ट हैं, यूनिक हैं, है ना, सभी अपने आप में यूनिक होते हैं। फटाफट से आंसर करो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मनीष, बहुत अच्छा नाम है आपका। भाषा की समझ न होना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण होना, या भाषा प्रयोग में असावधानी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं बच्चे को, मतलब कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी में कमी है। कैसे, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, मतलब उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, और ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जैसे जैसे आप लैंग्वेज सीखते हैं तो ये दूर होती जाती हैं। ये हो सकता है एक उसकी मातृभाषा का प्रभाव हो, या अभी ठीक से जो है उसको नॉलेज नहीं है रूल्स की। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ बेहतर है इन सब से। फिर से वही बात है, असावधानी, बच्चे में गलतियां नहीं, गलतियां खुद में ढूंढनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, मतलब कि आपने कहा कि ये चैप्टर रीड करो, उसके बाद कुछ प्रश्न आप बनाओ या आंसर दो कुछ क्वेश्चंस का। इस केस में पहला ऑप्शन है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होगा, इसलिए आप ऐसा करवा रहे हैं। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं है, या फिर शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, या फिर कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। भाई ये तो अभी इंग्लिश में भी पूछा हुआ था इस बार भी, कि अगर पाठ पढ़कर का मतलब क्या है, आपने एक चैप्टर को पढ़ा, कॉम्प्रिहेंड कितना किया बच्चे ने, समझा कितना, इसलिए क्वेश्चंस कराए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका सिंपल और सीधा सटीक आंसर है। और लाइक करने में आप लोग कंजूसी बरत रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है ना। 3000 लोग देख रहे हैं, 2000 लोगों ने लाइक किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है। लिखित कार्य का जांच में बच्चों की सहायता लेने से, मतलब लिखित कार्य की जांच में,
मतलब आप असेस कर रहे हैं रिटन वर्क को बच्चों की, और आपने कुछ बच्चों की सहायता ली कि एक दूसरे के ग्रुप में चेक करो किसने कैसा लिखा है। ठीक, तो बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, केवल पठन कौशल का अभ्यास करते हैं, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, या फिर बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया। इससे क्या होगा, बच्चे जब किसी और का रिटर्न वर्क चेक करेंगे तो उन्हें दूसरों ने जो लिखा है एक तो उसको पढ़ने का मौका मिलेगा, और जो उनकी असेसमेंट की एबिलिटी है, जांचने की जो एबिलिटी है वो भी बेहतर होगी, क्रिटिक भी वो एक बेहतर बन पाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। पढ़ना कौशल यानी कि रीडिंग स्किल कहेंगे इसको भाई। 4 कौशल है हमारे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के, जिसमें से लिखना सबसे जटिल माना जाता है। पहला ऑप्शन है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, दूसरा है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, सी ऑप्शन है केवल अक्षर की पहचान या फिर तेज गति से पढ़ना। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, नहीं बफरिंग यहां से कुछ भी नहीं है, ऐसी ऐसी बातें ना करें। ए ऑप्शन संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट में आप अर्थ को समझ सकें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग स्किल आपकी तभी बेहतर है जब आपको समझ तो आए कि कहा क्या गया है उस चैप्टर में, उस टेक्स्ट में, तो आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है अब मैंने कल परसों लिखा था डेथ इज द अल्टीमेट मोटिवेशन, अब किसी ने उसको एज इट इज ले लिया कि मतलब पता नहीं किसकी बात हो रही है। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है, तभी आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है। ठीक है बात, तो ये एक बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बहुत बढ़िया दीपा मुखरिया, अगर सही प्रोनाउंस किया है मैंने आपके सरनेम को तो ठीक है, अदरवाइज तो माफी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं मतलब गलतियां, अब इस पर हमेशा क्वेश्चन आएगा, हमेशा जब तक भी सीटेट यही सिलेबस जारी रखेगा तब तक क्वेश्चन आएगा एरर्स के बारे में। बच्चों की जो गलतियां हैं वो क्या बताती हैं, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं, या फिर उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, या वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। बहुत बड़े आंसर आप लोग कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर ही। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, यानी नेचुरल क्या है, नेचुरल फिनोमेना है, या नेचुरल क्या कहें, कंटेंट्स हैं, नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल टर्म्स हैं, क्या कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। बेसिकली नेचुरली एक पार्ट है, एक हिस्सा है किसका, लर्निंग का। क्या, मिस्टेक्स, जो एरर्स हैं वो एक विंडो प्रोवाइड करते हैं, अगर कोई सीखेगा तो गलती भी जरूर करेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप बच्चों की गलतियों को एक स्वाभाविक या नेचुरल वे में लेते हैं कि ठीक है ये धीरे धीरे काम करते करते ठीक हो जाएंगी। ठीक है, और कई बार आप उनके साथ काम भी करते हैं इस चीज को सही कराने के लिए भी। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। कहानी कथन की बात हो रही है, स्टोरी टेलिंग की, और नॉट पूछा है। नॉट को आप थोड़ा सा ध्यान रख करके हमेशा पढ़िए, जैसे ही ऑप्शन में नॉट लिखे, एक्सेप्ट लिखे, ऐसे 3 इडियट वाले कान ऐसे करके और ध्यान दीजिए उस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमेशा आसान होगा बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत कर जाएंगे, कंफ्यूज आ जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, या बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। आंसर कीजिए फटाफट से। कॉल माय नेम, नाम तो आपका पढ़ नहीं पाई मैं, बस यही पढ़ पाई। खैर आंसर कीजिए। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, एग्जैक्टली भाई स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज है जो सभी के लिए उचित है। मतलब कहानी तो हर बच्चे को पसंद है, उत्सुकता उसके अंदर जागरूक होगी, इमेजिनेशन उसके अंदर जागृत होगी एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, वोकैब उसकी अच्छी होगी, कंसंट्रेशन उसका अच्छा होगा। स्टोरी टेलिंग तो हर बच्चे को पसंद है, आपने दादी नानी से कितनी कहानियां सुनी होंगी अपनी, है ना। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही इफेक्टिव वे है लैंग्वेज को सीखने का। ठीक है बात, तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए उचित नहीं होगा, ये सबके लिए उचित है, इसी आधार पर इसको चूज किया जाता है। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर ना किया हो तो कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर चाहें तो जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी एज यूजुअल। और आज की कहानी इतनी ही थी। आउट ऑफ 15 आपने कितने तीर मारे वो आप कमेंट करके बताएंगे। और आसान